Hello everyone, welcome to Arya Mathematics. My name is Ved Prakash Arya. Today we will be the discuss about the nature of roots. Okay, let's start. First of all, discuss about the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, where a not equals to 0, a, b, c belongs to real number. It means ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हम लोग क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे. ओके, और ए नॉट इक्वल टू 0, ए का जो वैल्यू होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, और ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर. रियल नंबर किसको बोलते हैं, -1 हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, यह सब क्या है, रियल नंबर है. ओके, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हमको रूट्स निकालना है, दैट इज एक्स का वैल्यू निकालना है. ओके, एक्स इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a. ओके, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, b² -4ac के प्लेस पर हम लोग d भी ले सकते हैं. d मीन्स क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है. ओके, d मीन्स डिस्क्रीमेंट होता है. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a. b² -4ac के प्लस हम लोग क्या लिखे हैं, d लिखे हैं, वेयर d इक्वल्स टू b² -4ac इज डिस्क्रीमेंट. ये क्या है, डिस्क्रीमेंट है. ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स. ओके, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, if d equals to 0, then nature is 2 equal real roots. Okay, if d greater than 0, then nature is 2 distinct real roots. Okay, थर्ड पॉइंट में लिखे हैं if d less than 0, no real roots. Okay, इसका मीन्स यह हुआ कि अगर d इक्वल्स टू 0 रहेगा तब उसका नेचर 2 इक्वल रियल रूट्स होगा. ओके, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तब उसका नेचर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा. डिस्टिंक्ट मीन्स होता है डिफरेंट. डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है, डिफरेंट. डिफरेंट रियल रूट आएगा, डिफरेंट. थर्ड पॉइंट में यह लिखा है कि अगर d लेस देन 0 होगा तब इसका नेचर नो रियल रूट्स होगा. ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेचर ऑफ रूट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. यह फॉर्मूला आप कब यूज कीजिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा देन यूज दिस फॉर्मूला. ओके, अगर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं. ओके, यह फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है. ओके, अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 2x² - 3x + 5, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट. इट मीन्स अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा देन फाइंड कीजिए नेचर ऑफ रूट्स. ओके, आपसे मैं यह पूछूंगा कि इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है भाई, 2 है, b का वैल्यू क्या है, -3 है, और c का वैल्यू क्या है, 5 है. यही है. नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने से पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग d फाइंड करेंगे. ओके, d इक्वल्स टू क्या होता है, b² -4ac. ओके, b का वैल्यू क्या दिया है, -3, दैट इज -3a², 4 इंटू a दैट इज 2c दैट इज 5. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3a² दैट इज 9, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 5 दैट इज 14, 9 - 14 दैट इज -31. e का वैल्यू क्या आया, -31. -31 लेस देन 0 है या 0 से छोटा है. ओके, 0 से छोटा है, -31 0 से छोटा ही है ना. ओके, अब देखो आपको नेचर ऑफ रूट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या लिखवाए, इफ d इक्वल्स टू 0 देन नेचर इज
टू इक्वल रियल रूट्स. ओके, इफ डी ग्रेटर देन 0 देन नेचर इज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. थर्ड पॉइंट में लिखा है इफ डी लेस देन 0 देन नेचर इज नो रियल रूट्स. अब देखिए मेरा जो डी का वैल्यू आया क्या है भाई, -13 आया. ओके, -13 जीरो से छोटा है. ओके, यानी जो नेचर ऑफ रूट्स लिखे हैं फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डी लेस देन 0 किसमें मैच कर रहा है, आप क्या बोलिएगा, थर्ड पॉइंट में ही मैच कर रहा है. ओके, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, इफ डी लेस देन 0, तब उसका नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स. इसका क्या हो जाएगा नेचर, नो रियल रूट्स. ओके, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा देन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी रूट्स फाइंड अब नहीं कर सकते हैं. यहां पर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहां पर हम लोग एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, हिंस यहां पर लिख सकते हो, हिंस देयर इज नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, यही आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 3x² - 4√3x + 4 = 0. Then find the nature of the roots of the quadratic equation if the real roots exist. जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. आपसे मैं यह पूछूंगा कि जो नेचर ऑफ रूट्स में रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेगा, आप क्या बताइएगा, डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल्स टू 0 पर ही क्या करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा. ओके, या इसको ये भी लिख सकते हो, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा डेफिनेटली रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा. या बोल सकते हो डी इक्वल्स टू 0 रहेगा तब भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा. ओके, सिर्फ 2 पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल्स टू 0 पर ही एग्जिस्ट करेगा. अगर डी लेस देन 0 आ गया वहां पर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब देखिए इस इक्वेशन में ए का वैल्यू क्या है भाई, 3 है, बी का वैल्यू क्या है, -4√3 है, और सी का वैल्यू क्या है, +4 है. यही है. अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, डी इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac होता है. ओके, यही है ना, डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, यही तो है. ओके, b का वैल्यू क्या दिया है भाई, दैट इज -4√3. तो -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3 इंटू सी का वैल्यू क्या है +4. -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा. -4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 इंटू 4 दैट इज 48, 48 - 48 दैट इज 0. यानी हम लोग बोल सकते हैं कि d का वैल्यू 0 आया. ओके, अगर d का वैल्यू 0 आता है तो डेफिनेटली रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा 100%. ओके, अब देखिए हम नेचर ऑफ रूट्स में क्या क्या लिखे, देखो इफ d इक्वल्स टू 0. ओके, तब क्या हो रहा है इसका नेचर, 2 इक्वल रियल रूट्स. देखो यहां पर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा. ओके, यहां पर भी रियल रूट्स आ रहा है और d ग्रेटर देन 0 पर भी क्या आ रहा है, रियल रूट्स आ रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, हेंस यहां पर लिख सकते हो
द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, अब देखिए इसका मीन्स आप समझिएगा, टू इक्वल रियल रूट्स का मतलब आप समझिएगा, इसका फीलिंग आपको दिलवा दूंगा। देखो यहां पर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, यस रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स फाइंड करना, दैट इज एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यानी एक्स इक्वल्स टू क्या आता है भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पुट कर दो, 2 इंटू ए हो गया। अब देखो माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस लिखो, बी का वैल्यू क्या है, माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है भाई, 3 है। ओके, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4√3 प्लस माइनस 0, 2 इंटू 3 दैट इज 6। क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता है, 4√3 बाई 6 और 4√3 बाई 6। ओके, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी x का वैल्यू क्या क्या आया भाई, यानी x का वैल्यू क्या क्या आया, x इक्वल्स टू 2 इंटू √3 बाई 3 कोमा 2√3 बाई 3। ओके, अब देखिए यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का रूट्स क्या आया, 2 इंटू √3 बाई 3 कोमा 2√3 बाई 3। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब देखो इसका मीन समझो, यहां पर जो पॉइंट लिखे हैं इसका मीन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स यानी एक्स का वैल्यू सेम आना चाहिए, दो वैल्यू आएगा एक्स का, और जो दो वैल्यू आएगा सेम आना चाहिए। देखो एक्स का वैल्यू देखो 2√3 आया बाई 3, दूसरा वैल्यू क्या आया 2√3 बाई 3, यानी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, यानी ई भी सेटिस्फाई कर रहा है और ई भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ओके, आपसे मैं यह पूछूंगा कि इस इक्वेशन में ए का वैल्यू क्या है, 2 है, बी का वैल्यू क्या है, -6 है, और सी का वैल्यू क्या है, +3 है। ओके, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दैट इज डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी डी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर दैट इज -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी दैट इज 3। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो -6 स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 3 दैट इज 24। ओके, 36 माइनस 24 दैट इज 12। ओके, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि d का वैल्यू क्या है, 12 आया, d इक्वल्स टू 12। आपसे मैं यह पूछूंगा कि 12 0 से बड़ा है या छोटा, आप क्या बोलेगा, 0 से बड़ा ही है। ओके, यानी ग्रेटर देन 0। ओके, आपसे मैं यह पूछूंगा कि d ग्रेटर देन 0 पर नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा। आप कंडीशन देखिए, इफ d ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दैट इज टू डिफरेंट रियल रूट्स आएगा। हैंस द गिवन
quadratic equation has two distinct real roots. ओके, अब देखिए इसका मीन्स आप समझिएगा क्या। रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, देन फाइंड द एक्स। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यानी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी का वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है भाई, 12 आया, 12 पुट कर दो बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, दैट इज 2। इसको सोल्व करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ओके, 2 इंटू 2 दैट इज 4। ओके, तो 4 का स्क्वायर रूट यहां हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, 2√3 लिख दो। अब देखो 2 कॉमन कर दो तो 3 प्लस माइनस √3 बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, यानी x का वैल्यू क्या क्या आया, 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस को सिलेक्ट करो, 3 प्लस √3 बाई 2 कोमा, अब नेगेटिव को सिलेक्ट करो, 3 माइनस √3 बाई 2। ओके, यानी x का वैल्यू यही होगा। ओके, यानी x का आंसर यही होगा। इस इक्वेशन में x का आंसर क्या होगा, 3 प्लस √3 बाई 2 कोमा 3 माइनस √3 बाई 2। ओके, अब देखिए इसका मीन समझिए, जो लिखे हैं hence the given quadratic equation has two distinct real roots। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 डिफरेंट रियल रूट्स आना चाहिए, 100% आना चाहिए। अब देखिए 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ओके, अब देखिए आपसे मैं यह पूछूंगा कि 3 प्लस √3 बाई 2 कोमा 3 माइनस √3 बाई 2, यह दोनों क्या डिफरेंट रियल रूट्स है? यस, 100% है। यानी 3 प्लस √3 बाई 2 और 3 माइनस √3 बाई 2 यह डिफरेंट नंबर है। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। ओके, यही आंसर हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके।